नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक छात्र ने चलती बस में कंडक्टर पर चापड़ से हमला बोल दिया। इस हमले में बस कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी लारेब हाशमी का दावा है कि कंडक्टर ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था। इसी बात से नाराज होकर उसने हमला कर दिया। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके की घटना ये सामने आई है, उसके बाद से पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई है। ये सनसनी मचने वाली खबर ही है। जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ऐसी घटना हुई और वो क्या कह रहा है कि मोहम्मद साहब के खिलाफ उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। अगर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी उसने की तो तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम चापड़ निकाल के उसके गर्दन पे मार दोगे। ये सर तन से जुदा करने वाले गैंग सबसे पहले तो ये समझ ले कि हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान से नहीं कुरान से चलाना चाहता है। ये बार बार टीवी डिबेट में भी कई मौलानाओं से जब पूछा गया कि कुरान बड़ा या संविधान, पहले कौन आएगा जी, पहले कुरान या संविधान, उन लोगों ने कहा पहले कुरान। जब कुरान की बात करोगे पहले संविधान से ऊपर देश चलाने के लिए धार्मिक व्यवस्था तुम्हें चाहिए। तुम्हें ऐसी ही व्यवस्था चाहिए, सरकार चाहिए कि जो कि मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करने वाले को सजाए मौत दे तो हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं हो तुम। तुम्हें चले जाना चाहिए किसी इस्लामिक देश में, यानी अरब चले जाओ। वहीं पर ये देखो कि हम जिस ख्वाब की जिंदगी में जी रहे हैं वही जिंदगी हमें वहीं पर मिलेगी। अगर किसी ने धर्म के नाम पर कुछ गलत बातें कह दी, किसी ने कुरान का अपमान कर दिया, मोहम्मद साहब का अपमान कर दिया, अल्लाह का अपमान कर दिया, तो उस समय ब्लास्फेमी लॉ, ये जो इश्क निंदा कानून उस पर लागू होगा। उसे क्या किया जाएगा? उसे कोड़े लगाए जाएंगे, उसे सरेआम सर काट दिया जाएगा। ये सजाएं वहां पर है। हाल फिलहाल में ये जो नमाज के समय में कोई संगीत सुन रहा था, उसका क्या किया गया? उसको सरेआम चौराहे पे खड़ा करके उसका गला रेत कर काट दिया गया। ये इस्लामिक देशों का इस्लामिक कानून है, जिस मानसिकता से यहां पर भी मुसलमान रहने लगे हैं। और ये जो युवा है जिसको कहा जा रहा है कि बीटेक का छात्र, अभी इंजीनियरिंग का लड़का है, इंजीनियर बनना चाहता है, और वहां पर उसके प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये पीछे बैठा रहता था, शांत रहता था, सवाल भी नहीं पूछता था। ये तो बड़ा शांत स्वभाव का लड़का था, ऐसा कर पाएगा और कर देगा, इसकी तो कोई संभावना नहीं दिखती थी। लेकिन संभावना दिखनी चाहिए। ये जिसने हाशमी ने जो काम किया है, उसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या किसी पढ़े लिखे मुसलमान को ये मान लिया जाए कि वो जाहिल नहीं है? जाहिलियत उसके अंदर जो है उसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई या फिर ये जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे लेना देना नहीं है। जैसे तो ओसामा बिन लादेन जैसे लोग भी, ये जो आतंकवादी इतना बड़ा आतंकी बना, संगठन का नेता बना, वो भी इंजीनियर ही था। जितने लोग ऐसे पढ़े लिखे IAS में जा रहे हैं, केरल से भर भर के लड़के लड़कियां जो IAS ज्वाइन करने के लिए जा रही है, ये लोग कुछ मेडिकल की पढ़ाई किए हुए, कुछ इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए, कुछ नर्सों को बहला फुसला के ले जाया जाता है कि वहां चल के इस्लाम की सेवा करो। ये सेवा और जिहाद, ये दो शब्द जो इन लोगों ने गढ़ा है, वो सेवा भी जिहाद का एक दूसरा स्वरूप माना जाता है। हाशमी का एक वीडियो भी सामने आया है सर, उसमें ये लाशों की ढेर लगाने की बात कर रहा है और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए नजर आ रहा है। उसमें तो उसने साफ कहा है कि हम क्या कर रहे हैं? जिहाद कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिली? इसकी प्रेरणा हमें पाकिस्तान के एक मौलवी से मिली, जो अपना स्पीच देता है और कहता है कि अल्लाह की राह पे अपने आप को कुर्बान करो। अगर अपने आप को कुर्बान करना है तो फिर तुम गैर मुस्लिमों की हत्या करके अपने आप कुर्बानी दे रहे हो।
या अपने आप को कुर्बान करने के लिए वही जो अब्राहम की बात कही जाती है इस्लाम, ईसाई, यहूदी में, ये अब्राहमकन रिलीजन जो है उस परंपरा को निभाओ। कुर्बानी देनी है तो अपनी कुर्बानी दे दो, कुर्बानी देनी है तो अपने परिवार वालों की कुर्बानी दो। ये मोहम्मद साहब के नाम पर या फिर अल्लाह के नाम पर जो ये बातें करते हो, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में अब मुसलमानों पर शक की निगाह से लोग देखने लगे हैं। प्रयागराज की स्थिति समझिए आप, या उस कॉलेज की स्थिति समझिए जहां वो पढ़ रहा था, और अब वहां पर कोई भी मुस्लिम स्टूडेंट जो कितना भी सीधा साधा होगा वहां पर पढ़ाई कर रहा है, जिसके बारे में, इसी के बारे में, हाशमी के बारे में जब वहां के प्रिंसिपल टीचर सब कह रहे हैं ये शांत रहने वाला लड़का है, तो अब कितना भी कोई शांत रहने वाला मुस्लिम छात्र हो या जो सामान्य तरीके से सबके साथ बेहतर बातचीत कर रहा हो, उस पर कैसे भरोसा किया जाए। बिल्कुल, वहां के छात्रों का स्टेटमेंट भी आया है कि अब हमारे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप वहां पे जाओ और पढ़ाई करो। बिल्कुल, उन लोगों के अंदर डर है, और इस बात का डर है कि इस देश में मुसलमानों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। जब एक छात्र वहां जो पढ़ाई कर रहा था, सबके साथ मिलता जुलता था, वो किसी व्यक्ति के गर्दन पर चापड़ से वार कर सकता है, मारने की, हत्या करने की कोशिश कर सकता है, सिर्फ किस बात पर? इस बात पर कि उसने मोहम्मद साहब के लिए कुछ बोल दिया। अब टिप्पणी कैसी थी वो तो वही दोनों बता सकता है। एक्चुअली इसमें ना प्रत्यक्षदर्शी का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से इसने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी है अभी बता रहे हैं, उसकी खुन्नस कब की थी, ये सामान्य बात नहीं है। ये हो सकता है कि पहले उसने कुछ बोला होगा, क्योंकि बैग में ये रखे हुए था चापड़। बैग में कौन रख के चलता है? अगर आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो आपको अगर हथियार लेके चल रहे हो, उसका लाइसेंस तो तुमने नहीं लिया, तुम्हारे जान को तो कोई खतरा नहीं है जिसके लिए सरकार ने लाइसेंस दे रखा है। लेकिन अगर तुम हथियार लेकर चल रहे हो तो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दूसरे की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हो। तो हो सकता है ये टारगेटेड होगा। उसने कहां कहां, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जांच में बहुत सारी चीजें अभी बाहर आएगी, लेकिन वो कब से उसको टारगेट किए होगा ये भी पता नहीं है। उसके ऊपर हमला किया, ये जांच का विषय है। लेकिन इस पर जो राजनीति चल रही है, जो बातचीत चल रही है, उसको गौर से सुनने वाली बात है। ये जमई, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है, वो क्या कहता है? हर मुद्दे पर धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जांच होगी, उस युवक के बारे में पता चलाया जाएगा कि क्यों किया। अब क्यों किया ये तो साफ है, ये जांच का सब्जेक्ट नहीं, विषय नहीं है। क्यों उसने किया, इसके लिए उसने सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो अपलोड किया और बताया कि हम इस मौलाना से प्रभावित थे। उसने हमें कहा है कि अगर कोई भी मोहम्मद साहब के लिए या इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए कुछ गलत करता है तो तुम एक का नहीं, सबका कत्लेआम कर दो, लाशों की ढेर लगा दो। ये बातें उसने कही है कि हम उस राह पे चल पड़े हैं, अब हमारा अंजाम क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन हम ऐसा करते रहेंगे जब तक रहेंगे। जी, आतंकी संगठन से भी इसके जुड़े होने की शक का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर अब इस केस में यूपी एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है। देखिए, ये तो पूछताछ के बात नहीं है, सिर्फ ये आतंकी संगठनों से जुड़ाव तो उसने वीडियो में ही बता दिया। जिस मौलाना की बात कर रहा है पाकिस्तानी, वो भी आतंकी संगठन ही चलाता है, तो उससे कहीं न कहीं प्रभावित, जैसे कि जाकिर नायक हुआ करता था हिंदुस्तान में जी। वो भाग गया क्योंकि उसके जो वीडियो थे उससे प्रभावित होकर कई लोगों ने जिहाद का रास्ता अपनाया। बांग्लादेश में जब अटैक हुआ तो वहां भी युवाओं ने कहा कि हम जाकिर नायक का वीडियो देखते हैं, उससे हम प्रभावित हुए हैं और इसलिए हमने ऐसा किया। ये हर जगह पर जो मौलाना तकरीर करता है उस पर एक जांच होनी चाहिए। अभी यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाया, अब तो जरूरत इस बात की है कि हर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और उसके फुटेज जांच करने चाहिए हर जुमे के बाद।
हर सप्ताह पुलिस वहां जाए और उससे मांगे कि तुमने पिछली बार फ्राइडे को क्या तकरीर दी थी, वो हमें बताओ, दिखाओ, और उसका सर्विलांस होना चाहिए। क्योंकि ये लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान को जिहाद का एक फैक्ट्री बना के रखे हुए हैं, मदरसों में, मस्जिदों में, और उसके बाद इन लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, इंटरनेट का उपयोग करना शुरू कर दिया है अपने जिहादी मानसिकता के लिए। उसका जरूरी है कि इन लोगों के पूरे लिंक को तोड़ा जाए। ये एक की बात नहीं है, इसे एक घटना नहीं समझना चाहिए, इसे एक मानसिकता समझनी चाहिए। पिछले दिनों योगी सरकार की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें मामला सामने आया था कि विदेशी फंडिंग आते हैं मदरसों में जिहादी तैयार किए जाते हैं। और उसके बाद योगी जब चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान गए, बार बार उन्होंने कहा कन्हैया लाल की तरह अगर घटना यूपी में हो गया होता तो क्या होता आप जान लीजिए। अब ये समय आ गया है, अब योगी ये करेंगे क्योंकि वो छोड़ने वाले तो हैं नहीं। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका घर परिवार इर्द गिर्द के लोग सारे इस मामले में फंसेंगे, बुलडोजर एक्शन भी होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में आजकल जिस तरीके से ये जिहादी तत्व एक्टिव हो गए हैं, इसने सोशल मीडिया पर भी वीडियो में भी बोला सरकार मोदी की हो, योगी की हो, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम वैसे ही करते रहेंगे। मतलब जो एक योगी ने हार्डकोर एक्शन लेकर एक व्यवस्था को सही करने की कोशिश की, उसको ये चुनौती है, चैलेंज है कि आपकी सरकार है, आप जो करना चाहते हो कर लो, हम तो वैसे ही रहेंगे। ये एक दो घटना नहीं है, ये कन्वर्जन रैकेट की भी बात है कि कई, अभी एक महिला का कंप्लेन आया कि वो गई थी किसी मौलवी के पास और वहां पर भूत प्रेत के नाम पर उसे कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये कौन सी बात है? पहली बात तो हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमें भूत प्रेत आत्मा इन लोगों से, इससे मुक्ति के लिए किसी मुसलमान मौलवी के पास जाना जरूरी है, ये मज़ारों पर जाना जरूरी है। ये जो प्रैक्टिस है हिंदुओं के अंदर, उस पर भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को काम करने देना चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ ये जो सोशलाइजेशन जो होता है, जो कहा जा रहा है सामाजिक भेदभाव नहीं करो, सामाजिक सामंजस्य बनाओ, सांस्कृतिक एकता की बात करो, अखंडता की बात करो, ये कैसी एकता, अखंडता, सामंजस्य की बात हो सकती है जब हमारे इर्द गिर्द बैठा हुआ व्यक्ति, पता नहीं कितने दिनों से उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा है उससे वो चिढ़ के हो सकता है कल उसी के ऊपर हमला कर दे। तो इसलिए इस मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है और इसके लिए ये छोटे मोटे कार्रवाई से काम नहीं चलने वाला है, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जितने मौलाना हैं मस्जिद में तकरीर देते हैं इस पर प्रतिबंध लगाओ, जितने भी विदेशी मौलाना हैं पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक बैठे हुए, उन सब के ऊपर नजर रखने के लिए साइबर सेल बनाना पड़ेगा इस हिंदुस्तान के अंदर कि अगर कहीं भी इस्लामिक प्रचारक है, कोई अगर सीधे तौर पर भी इस्लाम का प्रचार कर रहा है तो देखो, उस पर नजर रखो, उसको हिंदुस्तान के अंदर ब्लॉक करवाओ। नहीं तो हो सकता है कि वो कब क्या बोले और उसका प्रभाव यहां किन बेवकूफ युवाओं पर पड़े और कौन क्या तांडव मचा दे, ये कहा नहीं जा सकता। ये घटना उस मानसिकता की ओर दिखाता है कि मुसलमानों पर अब हिंदुस्तान में तो भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अब इस मामले को लेकर सीएम योगी काफी सख्त हो गए हैं। वहीं यूपी एटीएस आरोपी छात्र के बैकग्राउंड को खंगाल रही है और पता लगाया जा रहा है कि बस कंडक्टर पर हमला करने वाले इंजीनियरिंग छात्र का आतंकी संगठन से कनेक्शन तो नहीं है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा,
लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।